Good morning, 7th AM students. Today I will teach you English lesson 19, the story of writing. Start करते हैं. Perhaps the Scythians were able to communicate all these ideas to the Persians in that way. शायद जो सिदियंस थे वो जो है इस विचार को कि पर्सन से कैसे कम्युनिकेट या कैसे बातचीत की जाए इस वे को उन्होंने पसंद किया. बट वी नाउ सी डैट इट वाज ऑल वेरी क्लमजी. लेकिन हम देखते हैं कि ये सब जो है बड़ा ही क्लमजी हो जाता है, यानी भद्दा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि एक माउस भेज दिया तो इसका मतलब है कि गड्ढे में घुस जाओ, एक बाढ़ भेज दिया तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, है ना. तो एक फ्रॉग भेज दिया यानी आप पानी में उछलने के लिए तैयार हो. तो इट वाज नॉट ओनली क्लमजी बट ऑल्सो इनकन्वीनियंट. तो ये केवल भद्दा ही नहीं होता है बल्कि क्या होता है, असुविधाजनक होता है, इनकन्वीनियंट होता है, असुविधाजनक होता है. फॉर सच अ मैसेज कैन नॉट बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग. और इस तरीके के हम संदेश को बहुत समय तक रख नहीं सकते हैं. फॉर इंस्टेंस द एंशिएंट इजिप्शियन who wanted to keep a record for their kings would have found this method not only clumsy and inconvenient. मान लीजिए फॉर इंस्टेंस द एंसे प्राचीन मिस्र के जो लोग ये चाहते थे कि उनके जो राजाओं के रिकॉर्ड हैं लंबे समय तक रखे जाएं, फाउंड दिस मेथड नॉट ओनली क्लमजी. तो उसको जो है ये जो मेथड था वो ना केवल भद्दा तक क्लमजी था बल्कि असुविधाजनक भी था, बट ऑल्सो यूजलेस और बेकार का भी था. दे इन्वेंटेड ए काइंड ऑफ राइटिंग. तभी उन्होंने जो है एक लेखन कला का आविष्कार किया कॉल्ड हीरियोग्राफिक्स. इसका नाम होता है हीरियोग्राफिक्स, यानी साइन ऑफ सिम्बल्स, पिक्चर्स बना करके, साइन बना करके, है ना, एक लेखन कला. विच मीन्स सैक्रेड कार्विंग, जिसका मतलब होता है पवित्र लेखन, है ना, सैक्रेड कार्विंग. विच इजिप्शियंस राइटिंग इज कॉल्ड सैक्रेड. जो इजिप्शियन यानी मिस्र के जो लेखन है वो उसको सैक्रेड माना जाता है, पुकारा जाता है, पवित्र पुकारा जाता है. बिकॉज इट वॉज मेनली यूज इन टेम्पल्स, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर मंदिरों और मकबरों में टॉम्स में यूज की जाती है. मच ऑफ इट वाज कर्व्ड ऑन स्टोन्स और वॉल्स. और ज़्यादातर इसकी जो लिखावट है वो पत्थरों और दीवारों पर इसको लिखा जाता था. हीरियोग्राफिक्स वर अ काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग. हीरियोग्राफिक्स एक पिक्चर राइटिंग यानी पिक्चर बना कर, जैसे देखो ये लिखा ना पिक्चर्स की तरीके से ये जो है लिखी जाती थी. देवर एट फर्स्ट पिक्चर ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट सच एज सन, मून, स्काई, बर्ड्स एंड सो ऑन. मतलब इस तरीके की पहले सन की, मून की पिक्चर, सन की पिक्चर, स्काई की पिक्चर, बर्ड्स की पिक्चर, इन पिक्चरों से वो परिचित थे. एवरी पिक्चर वाज ए साइन फॉर द ऑब्जेक्ट ड्रॉन. और ये जो पिक्चर है जो एक चिन्ह होती थी जिसको हम बनाते थे, जो भी ऑब्जेक्ट हम बनाते थे, जो भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ करते थे. एंड मीन्ट नथिंग मोर. Later they were meant not only to stand for the object drawn but also suggest the ideas these objects stand for. पहले जो बनाए जाते थे ये सिंबल्स, साइंस बनाए जाते थे जो केवल बस ड्रॉ कर दिए जाते थे, इनका कोई मतलब अलग से मतलब नहीं निकलता था. लेकिन बाद में जो है इनका ऑब्जेक्ट, इनके विचार, सुझाव दिए गए. फॉर इंस्टेंस ए पिक्चर ऑफ एन आर्म could be used to represent not only the part of the human body but also strength. मतलब ये है कि पहले जो है कि बस सन का पिक्चर बना दिया, मून का पिक्चर बना दिया, तो सन और मून को ही रिप्रेजेंट करता था, इसका कोई मतलब नहीं होता था. लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया, इसे एक आर्म की पिक्चर बना दी, यानी एक हाथ भुजा की पिक्चर बना दी. तो उसका मतलब केवल ह्यूमन बॉडी का पार्ट ही नहीं बल्कि स्ट्रेंथ को भी दर्शाता है कि देखो आओ मेरे अंदर कितनी शक्ति है देखो. तो समटाइम्स द इजिप्शियन कंबाइंड पिक्चर्स ऑफ 2 or 3 ऑब्जेक्ट टू रिप्रेजेंट अ न्यू आइडिया. तो इस प्रकार कुछ समय तो जो मिस्र के लोग थे, इजिप्शियंस थे, वो जो पिक्चर बनाते थे 2 और 3 ऑब्जेक्ट की मिलाकर पिक्चर बना देते थे जिससे कि एक नया आइडिया निकल कर आए. फॉर इंस्टेंस दे हैड 2 सिम्बल्स. उदाहरण के लिए यानी 2 सिंबल है, वन फॉर द स्काई एंड अनदर फॉर द मून, यानी एक स्काई के लिए और एक मून के लिए. तो एंड दे कंबाइन 2 सिम्बल्स टू मेक न्यू वन फॉर द नाइट. तो नाइट को दिखाना है तो उन्होंने दोनों सिंबल दिखा दिए, क्या स्काई का भी बना दिया और मून का भी. तो क्या रिप्रेजेंट हो गया कि नाइट हो रही है, रात हो रही है. इन एंशियंट टाइम्स सच पिक्चर राइटिंग वाज यूज्ड इन मैनी कंट्रीज. पुराने समय में इस तरीके की जो पिक्चर राइटिंग है वो बहुत सारे देशों में यूज की जाती थी. एवन टुडे इट हैज़ नॉट कम्प्लीटली डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड. आज भी ये पूरी तरीके से गायब नहीं हुई है संसार से. इसको आज भी से पिक्चर कोई बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं तो उसका मतलब अलग निकालते हैं कि यानी यहाँ पर ये कुछ कहना चाहता है. तो एग्जीबिशन होती है और उनको लाखों करोड़ों में वो पिक्चर बिकती हैं. तो इसी तरीके से कह सकते हैं कि ये जो संसार में अभी भी गायब नहीं हुई है.
द चाइनीज़, जो चीनी लोग हैं, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए, स्टिल हैव ए काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग, उनके पास अभी भी ये जो पिक्चर राइटिंग करते हैं। इन द बिगनिंग, शुरुआत में, द सिम्बल्स दे यूज्ड वर ऑल पिक्चर्स, जो चिन्ह वो यूज करते थे, पिक्चर्स होती थी। दीज आर कॉल्ड करेक्टर्स, उनको हम करेक्टर बोलते हैं। चाइनीज़ हैज़ करेक्टर्स नॉट ओनली फॉर एवरी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, चाइनीज़ के पास ना केवल हर ऑब्जेक्ट के, हर चीज़ के प्रकार के करेक्टर हैं, बट ऑल्सो एवरी आइडिया, हर प्रत्येक विचार भी है। वेरी ऑफन द करेक्टर्स वर टू ऑब्जेक्ट्स, बहुधा जो करेक्टर्स होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट रखते हैं। वह आर कंबाइंड टू गेट अ करेक्टर, दो ऑब्जेक्ट के कम होते हैं और कंबाइंड करके उनको एक करेक्टर मिलता है। फॉर एन आइडिया और थॉट, और उससे फिर जो है एक विचार निकाला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज़ अ करेक्टर फॉर हैंड एंड आई, मान लीजिए जो करेक्टर है एक हाथ के लिए और एक आई के लिए। एंड दीज करेक्टर्स आर कंबाइंड टू गेट द करेक्टर फॉर लुक, तो ये जो है किसके लिए, देखने के लिए, है ना, इसको यूज किया जाता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज कॉम्प्लिकेशंस, है ना, इस तरीके की कॉम्प्लिकेशंस यानी प्रॉब्लम्स ना हो, कठिनाई ना हो, समस्याएं ना होने के बावजूद, चाइनीज इज ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ राइटिंग, चाइनीज के पास अपनी एक अलग से लेखन कला है पूरी। बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, लेकिन इसको सीखना बहुत मुश्किल है। बिकॉज यू विल हैव टू मास्टर ऑलमोस्ट एज मैनी करेक्टर्स एज यू हैव आइडियाज़, जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, उस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो इसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा, इस तभी आप जो है इनको सीख पाओगे। सिंस द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रन्स टू सेवरल थाउजेंड, और इस तरीके से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं, बहुत सारे जो कैरेक्टर होते हैं वो बहुत सारे थाउजेंड्स, बहुत सारे होते हैं। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न चाइनीज़, इसलिए चाइनीज़ को सीखने में बहुत समय लगता है। सिंस चाइनीज़ एज ए काइंड ऑफ पिक्चर राइटिंग, क्योंकि चाइनीज़ के पास पिक्चर राइटिंग की कला है। कैरेक्टर्स डू नॉट रिप्रेजेंट साउंड्स, क्योंकि कैरेक्टर में साउंड नहीं होती है, विचार नहीं है। A Chinese from Canton may not be able to follow the speech of one from Peking, but if one of them writes out of his speech, the other will be able to read it exactly. 10 is read as 10 by an Englishman, है ना, जैसे हम फिगर लिख देते हैं ना 10, तो इसे 10 स्पेलिंग में भी लिख सकते हैं। 10 बाय हिंदी, और हिंदी में इसे हम क्या लिखते हैं 10, है ना, तो इसलिए बहुत अलग अलग बोलते हैं अलग अलग तरीके के लोग। और पादी पाडी बाय तेलुगु, तेलुगु में 10 को क्या बोलते हैं, पादी स्पीकर्स। सो द करेक्टर ऑफ वाटर मे बी रीड एंड प्रोनाउंस डिफरेंटली बाय पीपल स्पीकिंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ चाइनीज़, तो इस तरीके से चाइनीज़ अलग से वाटर को अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं, बट दे ऑल नो डैट इट्स वाटर दे आर टॉकिंग अबाउट, तो वे सब जानते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है, पानी के बारे में बात हो रही है। मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे डू नॉट पिक्चर राइटिंग, बहुत सारे अब संसार में बात करें, बहुत सारे देशों में अब पिक्चर राइटिंग नहीं यूज करते हैं। दे यूज़ द अल्फ़ाबेट, वे वर्णमाला यूज करते हैं, विच इज़ कलेक्शन ऑफ लेटर, जिसमें कि लेटर्स का वर्णों का समूह होता है। लेटर्स आर लर्नड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, लेटर्स को जो यानी वर्णों को एक फिक्स्ड ऑर्डर में, जैसे आ ई पढ़ते हैं, 1 2 3 पढ़ते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में पढ़ते हैं। एंड एवरी लेटर यूजुअली रिप्रेजेंट्स ए साउंड ऑफ लैंग्वेज, इसका हर लेटर का एक अपना भाषा का साउंड होता है, यानी ध्वनि होती है। सो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी टॉक अबाउट, और इस तरीके से हम जो है पिक्चर्स के बारे में ना बात करके किसके बारे में बात करते हैं, अल्फ़ाबेट के बारे में। इन दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग वी रिप्रेजेंट द साउंड वी यूज़ इन आवर स्पीच, जिसे हम अपने भाषा में यूज करते हैं, साउंड होती है ना, साउंड ए बी इस तरह से बोलते हैं, ना कि पिक्चर को ड्रॉ करते हैं। फॉर्चुनेटली सिंस द साउंड्स ऑफ एनी वन लैंग्वेज आर नॉट मैनी, वी नीड नॉट हैव अ लार्ज नंबर ऑफ सिम्बल्स, इसके लिए हमें बहुत सारे सिम्बल्स की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे इंग्लिश में केवल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी में केवल 52 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो कुछ ही लेटर्स होते हैं और इनसे हम हज़ारों सैकड़ों हज़ारों जो है वर्ड्स बना सकते हैं। द एडॉप्शन ऑफ द अल्फ़ाबेटिक सिस्टम ऑफ राइटिंग इज़ अ रिमार्केबल डेवलपमेंट, ये बहुत ही अच्छा विकास हुआ है कि हमने अल्फ़ाबेट सिस्टम लिया है, वर्णमाला लिया है। थाउजेंड दिस सिस्टम इज़ नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड और फॉर मैनी सेंचुरीज इट डिड नॉट स्प्रेड वाइडली, इट वाज ओनली आफ्टर द प्रिंटिंग प्रेस, ये कब डेवलप हुआ, जब प्रिंटिंग प्रेस आया, वाज इन्वेंटेड एट रीडिंग एंड राइटिंग बिकेम कॉमन, अब रीडिंग और राइटिंग अब कॉमन हो गया है, बहुत सारे लोग अब इसको पढ़ लिख सकते हैं इसकी वजह से। तो फिक्स डायरेक्शन फॉर, इज़ देयर एनी फिक्स डायरेक्शन फॉर राइटिंग, कोई भी राइटिंग का फिक्स डायरेक्शन नहीं है। नो, फॉर इंस्टेंस वाइल मोस्ट लैंग्वेज आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे हम हिंदी इंग्लिश कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं और यहाँ ख़त्म करते हैं, है ना। हिंदी में अरेबिक एंड उर्दू आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, लेकिन उर्दू जो है यहाँ से लिखते हैं और यहाँ तक पढ़ते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट
चलती है, जबकि चाइनीज़ इज़ रिटन वर्टिकली, चाइनीज़ जो है ऐसे वर्टिकली लिखी है, लंबी, देखो ये लिख रही है ना, लंबाई में लिखी जाती है। एंड हीरोग्राफिक्स कुड बी रिटन इन एनी डायरेक्शन, लेकिन जो हीरोग्राफिक्स है, यानी हीरोग्राफिक्स क्या थी, साइन जो होते थे वो हम चाहे लेफ़्ट टू राइट लिख सकते थे या राइट टू लेफ़्ट लिख सकते थे या वर्टिकली कैसे भी लिख सकते थे। वेरी ऑफन हाउएवर दे वर रिटन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेकिन बहुधा क्या होता था कि लेफ़्ट से राइट में ही लिखा जाता था हीरोग्राफिक्स। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब देखिए एक स्टोरी के बारे में बताया गया है कि एक नौकरता हु कैरीड ए लेटर, एक लेटर लेके आया इन द बास्केट ऑफ मैंगोज, और उसमें मैंगो थे, बास्केट में एक मैंगोज थे, फ्रॉम हिज मास्टर टू हिज मास्टर्स डॉटर, है ना, मास्टर से लेके आया था और वो उसकी अपने मालिक की पुत्री को देना था। द यंग लेडी गॉट द बास्केट एंड द लेटर, उस पुत्री को जो है बास्केट भी मिल गई, यानी टोकरी भी और लेटर भी मिला। एंड सी फाउंड 4 ऑफ मैंगोज मिसिंग, तब उसने देखा कि उसको 4 जो आम हैं वो नहीं है, 4 आम कम हैं। देन सी आस्क्ड द सर्वेंट, तब उसने नौकर से पूछा वाई ही हैड टेकन 4 मैंगोज फ्रॉम द बास्केट, कि उसने टोकरी से 4 आम क्यों लिए। तो द सर्वेंट हु डिड नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट, जो नौकर था उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो उसने कहा दिस इज़ वंडर, वो बड़ा आश्चर्य की बात है। व्हेन आई आस्क्ड द मास्टर फॉर द मैसेज फॉर यू, जब मैंने मालिक ने मुझसे कहा कि तुम्हें ये संदेश दे के आए, तो ही होल्ड मी, तो उन्होंने मुझे पकड़ाया, दैट अ लेटर वुड टेल यू एवरीथिंग, की जो पत्र है वो तुम्हें सब कुछ बता देगा, है ना, तो ये लेटर है ये सब कुछ बता देगा, इसलिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ऑन माई वे टू दिस विलेज, तब मैं रास्ते में जब गांव में आ रहा था, आई फेल्ट वेरी हंग्री, मुझे बहुत बहुत भूख लगी, एंड वांटेड टू ईट सम ऑफ द मैंगोज, तो मैंने कहा कि चलो इसमें से कुछ आम खा लें। तो आई बीरूड द लेटर डीप इन द अर्थ, तो मैंने क्या किया, इस लेटर को जो है ज़मीन के अंदर गाड़ दिया, टू मेक श्योर कि इस वजह से कि डेट इट डिड नॉट सी मी ईटिंग दैम, कि ये मुझे खाते हुए नहीं देखेगा। तो आफ्टर ईटिंग 4 मैंगो, जब मैंने 4 आम खा लिए, तो आई डग द लेटर आउट, तो मैंने इसे ज़मीन से निकाल लिया, एंड पुट इट बैक इन द बास्केट, और फिर से वापस बास्केट में रख दिया। बट द लेटर मस्ट हैव समहाउ, लेकिन इसमें लेटर ने कैसे जान लिया कि मैंने आम खाए, है ना, एंड इट हैज़ नाउ टोल्ड यू अबाउट, कैसे बता दिया इसने मेरी सारी बातें, तो दिस इज समथिंग मैजिकल, इसमें तो इसका मतलब बहुत जादू है। इफ़ यू थिंक अबाउट इट, क्या तुम सोचते हो, देयर कैन नॉट बी एनीथिंग मोर मैजिकल देन राइटिंग, यानी राइटिंग से ज़्यादा कोई और जादू नहीं है। द सिंपल सर्वेंट कुड रियलाइज इट मैजिक, तो वो साधारण सा नौकर था, उसे लिखना पढ़ना नहीं आता था, वो उसके मैजिक को समझ सका। बट वी हु आर सो फैमिलियर, लेकिन हम जो है इतने परिचित हैं विद इट, इसके लिखने पढ़ने से, डू नॉट रियलाइज इट एट ऑल, फिर भी हम इसके जादू को नहीं समझ पाते हैं। वो क्या समझ रहा था कि लेटर को गड्ढे में डाल दूंगा तो जमा, तो उसे देखेगा नहीं, तो ये बताएगा नहीं, है ना, लेकिन उसमें तो लिखा हुआ था, क्योंकि उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था, तो ये समझा कि ये क्या है, तो जादू है, कैसे बता दिया इसने, इसे तो मैंने छिपा दिया था, तो इसने कब देख लिया मुझे आम खाते हुए, तो यानी इसने इसको मैजिक को समझ लिया। लेकिन आज भी हम लोग इसके मैजिक को नहीं समझ पाते हैं कि लिखने पढ़ने से हमें कितनी सुविधा होती है, कितनी चीज़ें हमारी ईजी हो जाती हैं। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया था, आप वीडियो को देखोगे और समझोगे। थैंक यू।